विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा और जनता का सहयोग तो छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए। क्योंकि जनता जब ये देखेगी कि जो आदमी अपनी बहन का सम्मान नहीं कर पाया, वो मां बहन सम्मान योजना कैसे लागू करेगा। अब देखिए, लालू परिवार को तोड़ने की साजिश कई सालों से रची जाती है और कई तरह का प्रयास किया गया कि लालू यादव के परिवार को तोड़ दिया जाए। लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक पर चोट किया गया, लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी और परिवार को देखा तब तक यह संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आई, तेजस्वी यादव के आसपास ऐसे लोग आए जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने लगे और उसके बाद लालू परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। पहले भाई को अलग किया गया, फिर बहन को अलग किया गया, फिर दूसरी बहन को भी परिवार से, तेजस्वी यादव से अलग कर दिया गया। यानी कि तेजस्वी के इर्द गिर्द उनके परिवार के सदस्य नहीं दिखेंगे, बल्कि तेजस्वी के इर्द गिर्द दूसरे शहर से आए लोग, दूसरे राज्य से आए लोग वो दिखेंगे। संजय यादव का नाम काफी तेजी से सामने आया और ये आरोप हम नहीं बल्कि उनके परिवार के ही सदस्य के द्वारा लगाया गया। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने इस बात का खुलासा किया था कि कोई हरियाणवी आया है और वो हरियाणवी जो है वो परिवार के सदस्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसमें हरियाणवी जो है वो सफल भी हो गए। याद करिए, जब राबड़ी आवास पर तेज प्रताप यादव मीडिया को बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये संजय यादव कौन होता है मुझे अपने भाई से मिलने से रोकने वाला, हम अपने भाई तेजस्वी से मिलने आए थे, तो इस संजय यादव हमको कह रहा है कि अभी तेजस्वी नहीं मिलेंगे, ये कौन है। उस वक्त अगर लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव की बातों को सुन लिए होते तो आज बड़ी बेटी मीसा भारती नाराज नहीं होती, बेटा तेज प्रताप यादव नाराज नहीं होता, छोटी बेटी रोहिणी आचार्य जिसने अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव के जीवन को बचाया वो नाराज नहीं होती। नाराजगी अब परिवार से बाहर आ चुकी है। कहा जाता है कि परिवार, किसी के भी परिवार के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुद्दा राजनीतिक हो और जब मुद्दा सार्वजनिक हो तब तो सामने वाले देखते हैं। और अब तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि महाभारत संभव है, महाभारत दिख रहा है, क्योंकि यहां भी संजय है और ये संजय पूरी तरीके से इस परिवार को तोड़कर दम लेंगे। क्योंकि संजय यादव जो कह रहे हैं वही तेजस्वी यादव मान रहे हैं। संजय यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कलम को फेंक दीजिए, तो तेजस्वी यादव कलम फेंकना शुरू कर दे रहे हैं, जबकि कलम हाथों में दिया जाता है। कलम जो है वो सम्मान की चीज होती है, उसको किसी को भेंट स्वरूप हाथों में दी जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव संजय यादव के कहने पर कलम को फेंक रहे हैं। तेजस्वी यादव को संजय यादव ने यह सपना दिखा दिया है कि भैया आप जो हैं वो बात को मेरे मानिए तो आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तेजस्वी यादव भी संजय यादव की बात को मान रहे हैं कि भैया संजय यादव हैं, शक्ति यादव हैं, ये जो 3 एस है ना, ये तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये आरोप उनके परिवार के तरफ से लगते रहा है। तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि भैया जो भी रोहिणी आचार्य ने कहा है वो सत्य है। और ये जो 3 एस है, संजय, शक्ति और इंजीनियर सुनील, ये जो 3 एस हैं, इन 3 एस का नाम खूब आ रहा है कि 3 एस ने तेजस्वी यादव को अपने बस में कर लिया है। संजय, शक्ति और इंजीनियर सुनील, इन पर यह आरोप लग रहा है। और अब देखिए, शक्ति यादव जो है वो संजय यादव के इशारे पर काम कर रहे हैं और संजय यादव का जो आईटी सेल है, पर्सनल आईटी सेल है, वो रोहिणी आचार्य पर हमला कर रहा है। रोहिणी आचार्य उसका जवाब भी दे रही है कि अपने सुपर बॉस से कह के, क्योंकि रोहिणी को पता है ना कि शक्ति के और ये संजय के टीम में कौन कौन से लोग हैं। ऐसा तो है नहीं भैया, जिसके पिता की पार्टी हो आप बाहर से आकर उसके खिलाफ साजिश रचेंगे, उसको पता नहीं चलेगा।
रोहिणी आचार्य के विरोध में ये पोस्ट डाला जाता है कि रोहिणी आचार्य को 6 साल नहीं 60 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। तब उसमें जवाब भी देती हैं रोहिणी आचार्य कि अपने सुपर बॉस को बोलकर हमको निष्कासित करवा दो। सुपर बॉस कौन? संजय यादव। संजय यादव जो है वो सुपर बॉस बन गया। रोहिणी आचार्य की गलती क्या थी? क्योंकि रोहिणी आचार्य ने बस इतना कह दिया कि ये कुर्सी जो है वो मेरे भाई की कुर्सी है, इस कुर्सी पर मेरे पिता के बाद मेरा भाई बैठा है। तो भाई को भी ये बात बुरी लग गई कि भैया आप मेरे अधिकार के लिए क्यों लड़ रही हैं। एक समय आएगा जब परिवार ही आएगा। याद करिए जब तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कहा था कि कोई आए या ना आए, जब जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा। तो रोहिणी आचार्य भी आज अपने मन में कह रही होंगी कि कोई आए या ना आए, जब जरूरत पड़ेगा तो परिवार ही आएगा। जिस तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि हम अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उस तेज प्रताप यादव को अब इस तरह मजबूर किया गया और यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि अब भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, अब भाई के खिलाफ चुनाव लड़ना है। राघोपुर में जाकर तेज प्रताप यादव नेगेटिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव भी मानो जैसे कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की बातों को मानते ही ना हो और लालू यादव चुपचाप ये सब कुछ देख रहे हैं और मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि क्या से क्या हो गया, परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा था कि यह पार्टी परिवार की पार्टी है और इसीलिए ये पार्टी टूटेगी, और अब ये परिवार भी टूट रहा है, पार्टी भी टूट रही है। आगे आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।